ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम यहाँ बात करेंगे कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है और शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देकर वहाँ से भागना पड़ा है, उन्होंने भारत में शरण ली है। तो इसमें बांग्लादेश की जनता का भारत के साथ ये नाराज़गी क्यों है, इसको लेकर हमें थोड़ी सी बात को समझना होगा। 2014 के बाद से जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, वह अपनी लोकप्रियता के कारण धीरे धीरे अहंकार और तानाशाही की प्रवृत्ति उनमें आ गई थी और वो जो करना चाहती थी वो करने लगी थी। 2014 में एक बड़ा परिवर्तन भारत में भी हुआ था। यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। अब 2014 के बाद से जो भारत सरकार के और शेख हसीना के बीच में निजी रिश्ते बहुत बेहतर हुए और ये कहा जाता है बांग्लादेश में कि 2017-18 से जो गुजरात के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उन्होंने बांग्लादेश में आकर बड़े बड़े ठेके लिए हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है। उस भ्रष्टाचार के कारण विपक्षी दलों ने और आम जनता के बीच में ये मानसिकता बनने लगी थी कि शेख हसीना अब बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रही हैं। एक बड़ी अच्छी बात थी कि कपड़े का जो निर्यात व्यापार है, ये बांग्लादेश से पिछले 7-8 सालों में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा। हमें याद है कि कोलकाता में एक मंगला हाट लगता था जो मंगलवार को भरता था और वहाँ के लाखों कारीगर अपने कपड़े बनाकर मंगलवार को वहाँ बाज़ार में लेके आते थे और 100-100, 200-200 कपड़े, 50 कपड़े बना के और बेचते थे और पूरे देश भर में ये भारत में सप्लाई होते थे। ये कपड़े सबसे अच्छे होते थे, सस्ते होते थे और सुंदर होते थे। लगभग बांग्लादेश के कारीगरों में ये कपड़े की हुनर जो है बहुत अच्छी है और रेडीमेड व्यवसाय शेख हसीना के कार्यकाल में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा और सस्ते रेडीमेड कपड़े पूरी दुनिया के देशों में निर्यात होने लगे, जिसके कारण भारत से भी अच्छी आर्थिक व्यवस्था और विकास दर बांग्लादेश ने पाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2019 के बाद से जिस तरह से सरकार के कामों में भ्रष्टाचार बढ़ा, जो पद भरे जा रहे थे उसमें शेख हसीना अपनी ही पार्टी के, अपने ही रिश्तेदारों के लोगों को काबिज कर रही थी। न्यायपालिका में, शासन प्रशासन में, सब जगह ये पूरी एक तानाशाही देखने को मिल रही थी कि आम जनता का इसमें कोई रोल नहीं था और शेख हसीना एक अपने आसपास ऐसा सुरक्षा चक्र बना रही थी कि चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर जिन भी जजों की नियुक्तियाँ होती थीं वो या तो शेख हसीना के आसपास के लोग होते थे या उनके मंत्रियों के आसपास के लोग होते थे। इसी तरीके से जो भी सरकारी ठेके और काम दिए जा रहे थे वो ऐसे लोगों को दिए जा रहे थे जो भारी कमीशन लेके, मुनाफा लेकर और सरकार के भ्रष्टाचार करके और एक रिश्वतखोरी का एक पूरा का पूरा स्थिति बन गई थी। तो आज की जो हालत बनी तो उसमें 3-4 बातें भारत के साथ समान हैं। एक तो वहाँ पे भी पर्चे लीक हो रहे थे, नौकरियों में धांधलियाँ हो रही थीं और जो आंदोलन हो रहे थे उसको बांग्लादेश की सरकार और शेख हसीना उन्हें गद्दार कहते थी कि आप लोग गद्दार हैं और बांग्लादेश के खिलाफ आप राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब ये सब लोग हार गए और विरोधी पक्षों के नेताओं को जेल भेज दिया और जो चुनाव हुए जनवरी 2024 में बांग्लादेश के, वह बिना विपक्ष के हुए, सारे विपक्षी जेल में बंद थे और एक तरफा चुनाव करा के और स्पष्ट बहुमत से शेख हसीना ने सरकार बना ली। उसके बाद ये विद्रोह भड़का है। लोगों को ये लगा कि अब इनसे तो जीतना बड़ा मुश्किल है। तो जो युवा पीढ़ी थी, जो पहली बार जो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया और इसमें धीरे धीरे सभी लोग जुड़ गए और एक स्थिति ये आई कि पुलिस ने बहुत बल प्रदर्शन किया, आंसू गैस छोड़े, लाठीचार्ज किया, फिर गोलियां चलाईं, 300 से ज़्यादा लोग मर गए, 12-15 हज़ार जो हैं छात्रों को गिरफ्तार करके जेल में रख दिया गया, 3 दिन इंटरनेट बंद कर दिया गया और उसके बाद भी जब स्थिति काबू में नहीं आई तो सेना को बुलाया गया, लेकिन सेना ने
गोली चलाने से इनकार कर दिया प्रदर्शनकारियों पर, तब शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा। अब ये जो भारत के जो ठेकेदार गए हैं और जो वहाँ पर बड़े भारी मात्रा में भ्रष्टाचार कर रहे थे, पैसे ले देकर वहाँ के ठेके ले रहे थे, इसको लेकर वहाँ की जनता के मन में ये भर गया है कि भारत और शेख हसीना के बीच में जो संबंध थे वो संबंध बांग्लादेश की जनता के खिलाफ थे। यहाँ से सत्ता पलट होने के बाद भी अभी 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सरकार ने बांग्लादेश की आवाम को ये नहीं कहा कि हम भारत सरकार आपके साथ है और यदि वहाँ कोई गलतियाँ हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जो भी सरकार आने वाली होगी उससे भारत को अपने संबंध बेहतर बनाकर रखना होंगे। लेकिन भारत सरकार आज भी, मतलब शेख हसीना यहाँ भारत में आकर अभी शरण ले चुकी हैं, भारत सरकार ने शरण नहीं दी है, लेकिन उन्हें कई अन्य देशों में अमेरिका ने मना कर दिया, ब्रिटेन ने मना कर दिया। अब किस देश में उन्हें शरण मिलती है और कब वो जाती हैं, इससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर निश्चित रूप से तनाव देखने को मिलेगा। और अभी जिस तरीके की स्थितियां बनती चली जा रही हैं, यदि इनको तुरंत नहीं संभाला गया तो स्थिति और भी आगे चल के भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना होगा कि जब 1971 का भारत पाकिस्तान और ये जब बांग्लादेश बना था, उसमें भारत के लोगों ने कई वर्षों तक करोड़ों रुपए, अरबों रुपए अपना टैक्स देके और बांग्लादेश बनाने में भारत के हर एक आदमी की पैसा भी लगा है और उसकी मानसिकता भी लगी है। हमने बांग्लादेश को खड़ा किया था, भारत के लोगों ने लंबे समय तक टैक्स दिया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे, और महंगाई और बेरोजगारी बांग्लादेश के निर्माण के समय ही भारत में आई थी, जो बाद में आपातकाल लगने का कारण भी बना। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश सामरिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बांग्लादेश को सुरक्षित और बांग्लादेश के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए भारत सरकार को जिस सजगता का परिचय देना चाहिए वो शायद नहीं दे पा रही है। और उसका कारण हो सकता है कि शेख हसीना के साथ जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं या जो हमारी भारत सरकार है उसके जो बेहतर रिश्ते हैं, या जो भारतीय उद्योगपति वहाँ पर ठेका वेका ले रखे हैं, उनके हितों को देखते हुए सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही। ये चिंता का विषय है, इसको भारत सरकार को समझना होगा और जल्दी से जल्दी अपनी स्थितियों को स्पष्ट करना होगा। धन्यवाद।